जय श्री राम। एहि विधि बीते बरस शट सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र मुनि रहे समीर आधार। जब इस प्रकार महाराज मनु को केवल जल के आधार पर अर्थात जल मात्र पीकर 6000 वर्ष बीत गए, तत्पश्चात वे फिर 7000 वर्ष तक वायु के आधार से रहे। बरस सहस दस त्यागयु सो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने उसको भी त्याग दिया और एक पांव से खड़े रहकर घोर तप करने लगे। तब ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी उनका ऐसा भारी तप देखकर उनके पास कई बार आए। मांगो वर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चली चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागमन नहीं पीरा। और बोले कि वर मांगो। बहुत भांति से लुभाया, किंतु वे परम धीर डिगाने से न डिगे। यद्यपि उनका शरीर सूख कर अस्थि मात्र हो रहा था, तो भी उनके मन में तनिक भी पीड़ा न थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पसन परानी। मांगु मांगु भरु भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। तब सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें अपना दास जान और राजा रानी में तपस्वियों की सी अनन्य गति देखकर अत्यंत गंभीर और कृपा रूपी अमृतवाणी सुनाई कि वर मांगो। मृतक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हो उरु जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मान हो अभी भवन ते आए। तब इस प्रकार जब मृतक को भी जिलाने वाली सुहावनी वाणी उनके कानों के छेद को पार कर हृदय में पहुंची, तो उनके शरीर पुनः हृष्ट पुष्ट और सुंदर हो गए, मानो अभी घर से चले आए हों। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात। जब कानों से उन्हें ऐसी अमृतवाणी सुनाई पड़ी, तब महाराज मनु का शरीर प्रेम से पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे दंडवत करके बोले। उस समय उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता था। सुन सेवक सुरतर सुरधेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे सेवकों की कल्प वृक्ष और कामधेनु, आपके चरणों की धूलि की ब्रह्मा विष्णु और शिव वंदना करते हैं। आप सेवा करने से सुलभ और सब प्रकार के सुख देने वाले तथा भक्तों का पालन करने वाले और चराचर जगत के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का भला करने वाले, यदि आपका हम पर स्नेह है तो प्रसन्न होकर यही वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप श्री महादेव जी के हृदय में निवास करता है और जिसको जानने के लिए मुनिगण यतन करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखई हम सो रूप भर लोचन, कृपा करो प्रणतारित मोचन। जो रूप काक भुसुंडी जी के मन रूपी मान सरोवर में हंस के समान है और जिसे सगुन और निर्गुण कहकर वेद शास्त्र प्रशंसा करते हैं, मैं आपके उसी रूप को नेत्र भर कर देखूं। आप हम पर ऐसी कृपा करें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भक्त बच्चल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। तब दंपतियों के ऐसे मीठे और प्रेम रस से पूर्ण वचन प्रभु को बहुत प्यारे लगे। इस कारण भक्त वत्सल कृपा निधान और विश्व में वास करने वाले प्रभु प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। उन नील कमल नीलमणि तथा नीले नीले मेघ समान श्याम वर्ण प्रभु के शरीर की शोभा देख 100 करोड़ कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं।
सरदमयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर विनंदिक नासा। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान जिनके मुख की कांति थी, जिनके सुंदर गाल, ठोड़ी और शंख के समान गर्दन थी, लाल लाल होंठ, सुंदर दांत और नासिका तथा चंद्रमा की किरणों को लज्जित करने वाला जिनका हास्य था। नव अंबुज अम्बक छविनी की, चितवन ललित भावती जी की, भ्रपटी मनोज चाप छविहारी, तिलकल लाट पटल दुतिकारी। नवीन कमल के समान सुंदर जिनके नेत्रों की शोभा थी और जिनकी सुंदर चितवन जी को भाती थी, जिनकी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरती थी और चौड़े मस्तक पर विद्युत के समान चमकता हुआ तिलक शोभा दे रहा था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा, पुरशिरी वत्स रुचिर बनमाला, पदिकहार भूषण मणिजाला। जिनके कानों में मकराकृत कुंडल, सिर पर मुकुट विराजमान था और घुंघराले बाल मानो भोरों के झुंड के समान थे। श्रीवत्स का चिन्ह हृदय पर और कंठ में सुंदर वनमाला तथा हीरे का हार और मणियों से जड़े हुए आभूषण थे। के हरिकंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि शंग कर सर को दंडा, कटि शंग कर सर को दंडा। जिनकी गर्दन सिंह के समान ऊंची और कंधे में जनेऊ शोभायमान था तथा भुजाओं में सुंदर भूषण धारण किए हुए, जिनकी लंबी बाहों में बाजूबंद, कमर में तरकस और हाथ में धनुष्वान शोभायमान था। तड़ित बिनिंदिक पीठ पट, उदर रेखी बर तीन, नाभि मनोहर लेति जनो, जमुन भवर छवि छीन। जिनका पीताम्बर बिजली को भी मात कर रहा था और पेट पर सुंदर 3 रेखाएं और मन को मोहने वाली नाभि मानो यमुना की भंवर की शोभा को छीन ले रही हो। पद राजीव बरणी नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसई जिन माही, बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमोला। फिर उनके चरण कमल का वर्णन नहीं हो सकता, जिनमें मुनियों के मन रूपी भोरे वास करते हैं। उनके वाम भाग में उनके अनुकूल शोभा की खान आदि शक्ति श्री सीता जी शोभायमान हैं। जासु अंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी, भ्रुकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिश सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्मानी उत्पन्न होती हैं, जिनकी भूं के संकेत से संसार की उत्पत्ति होती है, वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाएं भाग में विद्यमान हैं। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, एक टक रही नयन पटरो की, चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनुसत रूपा। शोभा की समुद्र भगवान विष्णु के रूप को देखकर नेत्रों का पलक गिरना रुक गया। उस अनुपम रूप को सादर एवं प्रेम पूर्वक देखते हुए मनु और शत्रुपा को तृप्ति नहीं होती थी। हर्ष विबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पाणी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। वे आनंद के वश होने से शरीर की दशा भूल गए और पांव पकड़कर दंड के समान गिर पड़े। तब अपने कमल के समान हाथों से उनके मस्तक को स्पर्श करते हुए करुणा की समूह प्रभु ने तुरंत ही उन्हें पृथ्वी से उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान, मांगो बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। फिर कृपा निधान ने हर्षित होकर कहा, राजन मुझको अत्यंत प्रसन्न और महादानी समझकर जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे सो वर मांगो। सोनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुवानी, नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। तब प्रभु के ऐसे वचन को सुनकर महाराज हाथ जोड़ और धैर्य धारण कर मीठी वाणी बोले कि हे नाथ, आपके चरण कमलों का दर्शन कर अब हमारे सब कार्य पूरे हो गए। एक लालसा बड़ी उरमाही, सुगम अगमन कहीं जात सुनाही, तुम्हें देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। किंतु हमारे मन में एक और बड़ी लालसा है,
जो सुगम तथा अगम भी है वह कहीं नहीं जाती। हे गोसाई, यदि आपको वह देने में अत्यंत सुगम है, किंतु मुझे अपनी कृपणता से अगम ही लगती है। यथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक संपत्ति मांगते हुए संकोच करता है और उसके प्रभाव को नहीं जानता है, वैसे ही मेरे हृदय में शंका हो रही है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदेह कछु तोही। सो ही अंतर्यामी, आप उसे जानते हैं, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे राजन, आप संकोच छोड़कर मुझसे मांगिए, मुझे तुम्हारे लिए अदेह कुछ नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। तब मनु ने कहा कि हे दानियों में शिरोमणि कृपा के सागर और हे नाथ, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, मैं आपके ही समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से कौन सा छिपाव है। देखी प्रीति सुनि वचन अमोले, एवं अस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाए, नृप तब तने होब मैं आई। तब मनु की ऐसी प्रीति देख और उनके अमूल्य वचनों को सुनकर करुणा सागर प्रभु ने कहा, एवं अस्तु, परंतु मैं अपने समान पुत्र को कहाँ जाकर खोजूं। इसीलिए हे राजन, मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। सतरूपई बिलो की कर जोरे, देवी मांगु बर जोर चितोरे। जो वरुनाथ चतुर निप भागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। तब शत्रुपा को हाथ जोड़े देख भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी भी जो इच्छा हो वर मांगो। इस पर उन्होंने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है मुझको भी वही प्रिय लगता है। प्रभु परंतु सुठी होती बिठाई, जदपि भगत हित तुम्ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, यद्यपि मेरी ये ढिठाई भी भक्ति के कारण आपको अच्छी लग रही है, तथापि आप ब्रह्मादि के पिता, समस्त जगत के स्वामी और सबके अंतर्यामी साक्षात ब्रह्म के स्वरूप हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भक्त नाथ तव अहि, जो सुख पावहि जो गति लेहि। ऐसा समझते हुए मन में शंका होती है, परंतु प्रभु ने जो कहा है वह प्रमाण सहित सत्य ही है। हे नाथ, जो आपके अपने भक्त हैं, वे जो सुख और गति प्राप्त करते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में स्नेह, वही ज्ञान और वही रहनी ही प्रभु कृपा करके मुझे दीजिए। सोनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। शत्रुपा की इस प्रकार मीठी और सुंदर गूढ़ वाणी को सुनकर कृपा सागर भगवान मीठी वाणी में बोले कि अच्छा, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वही बिना कुछ संशय के मैंने दिया। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबू न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी, अवर एक विनती बहु प्रभु मोरी। हे माता, मेरी इस कृपा से तुम्हारा ये अलौकिक ज्ञान कभी न मिटेगा। तब महाराज मनु ने प्रभु के चरणों की वंदना करके फिर कहा कि हे नाथ, मेरी एक प्रार्थना और है। सुत विषेक तब पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। आपके चरणों में मेरी पुत्र विषय के प्रति होनी चाहिए, चाहे कोई मुझे बड़ा मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। असबर मांग चरण गह रहियो, एवं अस्तु करुणा निधि कहियो। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांग कर महाराज मनु ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। तब करुणा निधान भगवान ने कहा, एवमस्तु,
अर्थात ऐसा ही हो। फिर बोले कि अब तो मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की राजधानी में वास करो। तात गए कछु काल पुनि तह कर भोग विशाल, तब मैं होब तुम्हार सुत होई अवध भुआल। वहाँ कुछ समय तक बहुत से भोग भोग कर ही तात, जब कुछ दिन बाद तुम अयोध्या के राजा होंगे तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में नरवेश संवारे होयु प्रगट निकेत तुम्हारे, अंशे सहित देह धरिताता करी चरित भगत सुखदाता। इस प्रकार मैं अपनी इच्छा अनुसार मानव शरीर धारण कर आपके घर प्रकट होऊंगा। हे तात, अपने अंशों सहित शरीर धारण कर भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोर यह माया। जिसको सुनकर भाग्यशाली मनुष्य मोह और अहंकार को त्याग कर संसार से पार हो जाएंगे। जिस आदि शक्ति ने संसार को उत्पन्न किया है वह मेरी यह माया भी अवतार लेगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कहीं कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। यह मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। ऐसा बारंबार कहकर कृपा निधान भगवान अंतर्धान हो गए। दंपति उर्धरि भक्त कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजि अनयासा, जाई कीन अमरावती वासा। पश्चात राजा रानी कृपालु श्री रामचंद्र जी की भक्ति को अपने हृदय में धारण कर उस आश्रम में कुछ समय तक बने रहे। फिर समय पाकर अनायास ही शरीर त्याग कर अमरलोक में जाकर वास करने लगे। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहि वृषकेतु। भरद्वाज सुन अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि इस पवित्र इतिहास को श्री महादेव जी ने श्री पार्वती जी से कहा, हे भरद्वाज, श्री रामचंद्र जी के जन्म का अब अन्य कारण सुनो। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।